हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल देव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बेसिक्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें जहां पर हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं 10+2 के अंदर डिफरेंशिएशन, जो कि स्टूडेंट RD शर्मा मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक से ये जो सीरीज है यहाँ पे कंटिन्यू चल रही है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन जो 53 तक मैंने कंप्लीट करा दिए थे। आज हम जो बात करेंगे 11.2 के अंदर ही क्वेश्चन नंबर 54। तो यहाँ पे जब भी स्टूडेंट इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन में इंटरेक्शन में आपको गिवन होगा कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब वहाँ पे आपको कोई भी फॉलोइंग फंक्शन गिवन होगा, वहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन को लेकर के हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जब भी कोई हमारे पास क्वेश्चन दे रखते हैं तो हम इसको कंसिडर करके लेके यहाँ पे स्टूडेंट चलता होता है। तो मान लीजिए हमारे पास जो लेट हम इसको एज्यूम करेंगे भाई हमारे पास कोई फंक्शन है, तो e की पावर यहाँ पे स्टूडेंट ए एक्स इंटू यहाँ पे सेक एक्स और ये मल्टीप्लाई के साथ ही स्टूडेंट हमारे पास 2x। स्टूडेंट अगर आप देखोगे हमारे पास जो फंक्शन है यहाँ पे 3 फंक्शन है, वो तीनों प्रोडक्ट में। मैंने कहा अगर 2 फंक्शन प्रोडक्ट के अंदर है तो वहाँ पे भी हम स्टूडेंट प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है अप्लाई करेंगे। पर यहाँ पे मोर देन 2, भाई 2 फंक्शन से ज़्यादा भी हो सकते हैं वो प्रोडक्ट, तब भी वहाँ पे स्टूडेंट प्रोडक्ट का फार्मूला अप्लाई होगा। देखो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 3 फंक्शन है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये रहता है कि सर हम किसको फर्स्ट माने, तो सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट पोजीशन पे उसको तो हम फर्स्ट मान ले, बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म है उसको हम सेकंड कंसिडर करके चलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे स्टूडेंट डेरिवेटिव करेंगे। जैसे हम एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो वाई का डेरिवेटिव मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में डी बाई ओवर डी एक्स। स्टूडेंट यहाँ पे इसको हम फर्स्ट रूल क्या बोलता है मैं आपको एक बार बता दूं। अगर हमारे पास 2 फंक्शन है या मोर देन 2, भाई पहले तो हम 2 फंक्शन का प्रोडक्ट का देखते हैं कैसे डेरिवेटिव करते हैं। इसको हम फर्स्ट एज्यूम करते हैं, इसको हम सेकंड। तो फर्स्ट को हम स्टूडेंट ऐसे रखते हैं डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड। सेकंड का हम यहाँ पे स्टूडेंट डेरिवेटिव करेंगे तो जो हमारे पास जी एक्स है उसका यहाँ पे डैश आ जाएगा। फिर इस एक्स का करेंगे तो वो 1 है, क्योंकि यहाँ पे दोनों फंक्शन जो होते हैं एफ एक्स और जी एक्स ये फंडामेंटल फंक्शन होते हैं। अब यहाँ पे प्लस सेकंड को हम एजीटी रखेंगे डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट। तो यही फार्मूला यहाँ पे स्टूडेंट यूज करना। तो फर्स्ट हमने जो माना हुआ है वो ई की पावर ए एक्स को हमने कंसिडर करके चला हुआ है। चलिए स्टूडेंट फर्स्ट को हम एजीटी रखेंगे। हम पहले फार्मूला अप्लाई करते हैं। फर्स्ट को रखा सेम, जो सेकंड है हमारे पास इसका डेरिवेटिव करते हैं स्टूडेंट। सेकंड जो हमारे पास सेक एक्स इंटू टेन टू एक्स। अब क्या है, सेकंड जो टर्म है इसको एजीटी लिखते हैं, तो यानी सेक एक्स इंटू टेन टू एक्स। अब स्टूडेंट बारी किसकी आई, फर्स्ट हमारे पास क्या है ई की पावर एक्स का हम इसको डेरिवेटिव करते हैं यहाँ पे। तो जब भी स्टूडेंट डी और डी एक्स यहाँ से रिमूव करना होता है तो उसका डेरिवेटिव करेंगे जो उसकी नेक्स्ट टर्म है। चलिए यहाँ पे ये हटाना है तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब ये कोई देखना है 2 फंक्शन एक्स के यहाँ पे भी दोनों प्रोडक्ट में हैं तो यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। अगर दोनों टर्म के बीच में अगर प्लस होगा माइनस होगा तो वहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। फिर उसका अलग करते हैं डेरिवेटिव, उसका फिर अलग करते हैं, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। चलिए स्टूडेंट डी बाई ओवर डी एक्स ई की पावर ए एक्स। अब यहाँ पे देखो इसकी जो मल्टीप्लाई है वो इस टर्म के साथ है, तो हमने क्या इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट हमने स्टार्टिंग किया। हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। फर्स्ट को रखा सेम, सेकंड का डेरिवेटिव 10x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स। एक्स यहाँ पे देखोगे आप 2x है, फिर 2x का करना तो 2x का जैसे आप करोगे तो 2 इंटू 1, भाई 2 का यहाँ पे कॉन्स्टेंट का 0 दिया। 0 स्टूडेंट तब होता है जब इन दोनों टर्म के बीच में यहाँ पे या तो प्लस होता है या माइनस, क्योंकि फिर 2 किसी x के साथ नहीं था तो उस वाले केस में यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसका यहाँ पे 0 डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 2x का जब हम करेंगे तो इंटू 2। अब ये जो 2 है एंगल में मल्टीप्लाई नहीं आने का, 2 को हम इसको थोड़ा सामने रखेंगे। फर्स्ट को रखा सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस। अब स्टूडेंट सेकंड को रखा सेम। फर्स्ट हमारे पास सेक एक्स और सेक एक्स का जो जनरल फार्मूला है डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू 10x। फिर स्टूडेंट इस x का भी करना होता है, वैसे भी x का जो फार्मूला होता है मतलब डेरिवेटिव वो 1 ही होता है, उसको हम लिखने की आवश्यकता नहीं। अब स्टूडेंट देखोगे आप हमने यहाँ तक इसको कंप्लीट किया। फर्स्ट को रखा सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को रखा सेम। स्टूडेंट सेकंड हमारे पास ये है सेक 2x। भाई देखो पहले एक बार फर्स्ट को रखा सेम, सेकंड का डेरिवेटिव 10x का यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। फिर स्टूडेंट सेकंड को रखा सेम, फर्स्ट का यानी सेक एक्स। अब ये टर्म का भी करना है स्टूडेंट। देखो वहाँ पे स्पेस का इशू है
तो हम इस लाइन को जो है मतलब इसका उस टर्म को हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस, तो हमारे पास सेक एक्स इंटू ये हमारे पास टेन एक्स हो जाएगा। और स्टूडेंट ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, फिर हम ए एक्स का करेंगे तो ए एक्स का जब डेरिवेटिव करेंगे ए इंटू वन मतलब एक्स का वन होगा, तो हम ए को यहाँ पे आगे लिखेंगे। इस टाइम हम थोड़ा और सिंप्लीफाई के लिखते हैं डी बाई ओवर डी एक्स, तो ई की पावर ए एक्स, जैसे हम स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास टू ये सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर टू एक्स प्लस, स्टूडेंट देखोगे आप यहाँ पे ये टेन एक्स टू एक्स है, यहाँ पे टेन एक्स, तो हम स्क्वायर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो दोनों के एंगल वो डिफरेंट है। अगर यहाँ पे टू एक्स होता फिर हम इसको स्क्वायर कर देते, एंगल सेम होना चाहिए तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी इसको हम इंटू में लिखेंगे। तो टेन, पहले हम टेन एक्स लिखते हैं स्टूडेंट, फिर सेक एक्स और मल्टीप्लाई के साथ यहाँ पे टेन टू एक्स। स्टूडेंट ये जो टर्म है इसको हम ए इसके साथ लिखते हैं, तो ए ई की पावर ए एक्स इंटू सेक एक्स और यहाँ पे स्टूडेंट टेन टू एक्स, इसको हमने क्लोज कर दिया। अब स्टूडेंट देखोगे यहाँ पे आप जो ई ए की पावर एक्स है वो यहाँ तक मल्टीपल में है, इसको आप ऐसे समझ लो, क्योंकि ये टर्म तो यहाँ पे स्टूडेंट जो एक्स्ट्रा थी, क्योंकि इसका जो ई की पावर ए एक्स एस की मल्टीपल यहाँ तक है तो हमने इसका डेरिवेटिव यहाँ तक हमने करा, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये जो टर्म है यहाँ पे अलग है, यानी हमारे पास जो ये टर्म है इसको अलग है। हम दोनों में स्टूडेंट देखोगे ये यहाँ तक टर्म है हमारे पास ई ए की पावर एक्स, हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये जो हमारे पास यहाँ तक है और ये टर्म यहाँ तक है, तो हम दोनों में कॉमन लेते हैं जो ई ए की पावर एक्स। आप देखोगे स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास डी बाई ओवर डी एक्स, स्टूडेंट हमने क्या किया ई ए की पावर एक्स हमने बाहर लिया इसमें से भी और इसमें से भी, तो हमारे पास क्या बचा टू सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर टू एक्स प्लस का टेन एक्स इंटू सेक एक्स, तो मल्टीप्लाई के साथ टू एक्स। अब स्टूडेंट देखोगे आप हमारे पास ई ए की पावर एक्स हमने आउट ऑफ कॉमन ले लिया आउटसाइड, तो हमारे पास ए इंटू सेक एक्स और मल्टीप्लाई के साथ इंटू टेन टू एक्स। आप देखोगे स्टूडेंट ये हमारे पास हम इसमें से देखो पूरी टर्म में तो हम सेक एक्स भी कॉमन लेंगे, तो डी बाई ओवर डी एक्स, जैसे हम ई की पावर एक्स इंटू सेक एक्स कॉमन लेंगे स्टूडेंट यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म बचेगी टू यानी सेक स्क्वायर टू एक्स। स्टूडेंट यहाँ पे सेक एक्स लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो एंगल कॉमन है यहाँ पे एक्स है, तो हम सेक एक्स को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे टू इंटू सेक स्क्वायर टू एक्स बचेगा, ये तो आ रहेगा स्टूडेंट। तो हमारे पास जो टर्म बची टेन एक्स इंटू टेन टू एक्स और प्लस सेक एक्स हमने बाहर लिया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो टेन टू एक्स। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट इसको हम इधर ही देखते हैं, हमारे पास बोला जा रहा है 55 में हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे पास लेट करना होता है कि y कोई फंक्शन है log cos स्क्वायर एक्स। आप देखोगे स्टूडेंट हमारे पास ये cos एक्स स्क्वायर है, मतलब एंगल पे स्क्वायर है। आप देखो कोई 55 जो क्वेश्चन है वो एंगल पे स्क्वायर है, तो हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो y का जो डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट डी बाई ओवर डी एक्स। स्टूडेंट ये देखोगे यहाँ पे log x का टाइप है, जैसे log x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x, x यहाँ पे स्टूडेंट देखोगे भाई x का काम यहाँ पे cos एक्स स्क्वायर है, तो log x का 1/x, फिर इसमें cos x का करेंगे तो माइनस के साइन एक्स स्क्वायर, फिर हम एक्स स्क्वायर का करेंगे वो मल्टीप्लाई के साथ यहाँ पे स्टूडेंट 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो डी बाई ओवर डी एक्स, ये माइनस आगे आएगा साइन अपॉन कोस, आप देखोगे ये माइनस का टेन एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। पहले स्टूडेंट इसको एक बार उसको मतलब डायरी में इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करेंगे वो 56 की बात करेंगे। पहले आप इसको एक बार प्लीज नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 56। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर जो आपका 56 है, लेट हमारे पास
y कोई फंक्शन है, ये कोस के साथ स्टूडेंट यहाँ पे log x, आप देखोगे यहाँ पे स्क्वायर है। स्टूडेंट ये जो कोस ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे फंक्शन है, कोस एक्स का जो डेरिवेटिव है माइनस के साइन एक्स है, तो सबसे पहला हमें टाइप लिखना होता है डी ओवर डी एक्स। यहाँ पे स्टूडेंट कोस एक्स का जो जनरल फार्मूला होता है तो माइनस का साइन एक्स। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सी वाले साउंड होते हैं जैसे कोस, कोट और कोसेक, इनका डेरिवेटिव माइनस होगा। तो चलिए स्टूडेंट वाई का जब डेरिवेटिव करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू कोस का स्टूडेंट माइनस के साइन एक्स। एक्स यहाँ पे देखोगे एक्स का जो काम है log एक्स का होल स्क्वायर, फिर हमें स्टूडेंट इसका भी करना है। ये हमारे पास किस टाइप का, ये एक्स देखोगे आप log एक्स की पावर यहाँ पे 2 है। भाई एक्स की पावर है इनका फार्मूला, तो 2 सामने आएगा। तो लिखते हैं स्टूडेंट हमको डी बाई बाई ओवर डी एक्स, तो माइनस के स्टूडेंट्स ये हमारे पास साइन ही रहेगा, यानी साइन के साथ हमारे पास मिलेगा log एक्स का होल। जब स्टूडेंट पावर सामने लाएंगे तो पावर में से हम एक कम करेंगे, पावर वैसे 1 को हम लिखते नहीं मोस्टली। फिर log एक्स का जो डेरिवेटिव होगा डायरेक्ट 1 बाई एक्स, फिर इस एक्स का होगा यहाँ पे 1। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, डी बाई बाई ओवर डी एक्स। स्टूडेंट इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं 2 अपॉन एक्स इंटू log एक्स और साइन माइनस, तो आगे आएगा log एक्स का जो हमारे पास होल स्क्वायर। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के यहाँ पे वेटेज रखते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 57 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 57 आपको देखना होगा पहले ये किस टाइप का क्वेश्चन है। तो लेट वाई हमारे पास कोई फंक्शन है, वो log टाइप का है। स्टूडेंट अगर आप देखोगे x प्लस की, यानी x में से 1 सब्ट्रैक्ट है और नीचे x में 1 सब्ट्रैक्ट। मैंने आपको बताया था अगर log x के साथ अगर अंडर रूट की कोई टर्म है तो जो अंडर रूट होता है उसको 1/2 लिखें। वैसे log x के टाइप से भी हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर हम इस x का करेंगे, वहाँ पे डिवीजन लगेगा। फिलहाल यहाँ पे log के साथ स्क्वायर रूट वाली टर्म दे रखी, तो हम इसको 1/2 फॉर्म में लिखते हैं। तो इस टाइम हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो x माइनस के 1 x प्लस के 1, तो 1/2, मतलब वहाँ पे कोई इशू नहीं है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब log की जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, अगर आप देखोगे log m की पावर जो है ना, n जो है ना log के साथ सामने आएगी और साथ में हमारे पास m आएगा। तो यही फार्मूला, ये m है, यहाँ पे n का काम कर रहा। तो y m यहाँ पे सामने यानी 1/2 सामने आएगा, और जो यहाँ पर m है उसको हम x माइनस के 1 x प्लस 1। स्टूडेंट यहाँ पे जो फार्मूला है भैया, आप फार्मूला ये log x का ही है, तो log m/n का जो फार्मूला है, अगर कोई टर्म m/n की फॉर्म में, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म के है विद log, तो इसका जो फार्मूला है वो log की जो सीरीज है वो सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे ओपन होती है, तो log m माइनस के स्टूडेंट यहाँ पे log n। तो वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये जो 1/2 है इसको हम थोड़ा मल्टीप्लाई के साथ, क्योंकि ये सबकी मल्टीपल में है, तो log m/n की प्रॉपर्टी जो हो जाएगी, एक बार log के साथ ऊपर वाली टर्म, फिर log के साथ माइनस करके नीचे वाली टर्म। अब स्टूडेंट हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, उधर देखते हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, जैसे हम y का स्टूडेंट करेंगे डी बाई बाई ओवर डी एक्स। स्टूडेंट 1/2 जैसे सबकी मल्टीपल में चल रहा था, और log x का जो डेरिवेटिव होता है x माइनस 1, फिर स्टूडेंट इसका भी करेंगे x का, तो 1 माइनस के 0, तो इसका जो डेरिवेटिव मल्टीप्लेशन है 1 माइनस के 0। स्टूडेंट यहाँ पे माइनस का साइन है, फिर इस log x का करेंगे तो x प्लस 1, फिर इस x का करेंगे तो 1 प्लस 0, क्योंकि 1 यहाँ पे कांस्टेंट है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, डी बाई बाई ओवर डी एक्स। स्टूडेंट 1 को हम जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो x माइनस के 1 और यहाँ पे x प्लस के 1। कहो तो स्टूडेंट और सिंप्लीफाई करते हैं हम लेके, हम इसको थोड़ा ऐसे भी लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं। तो इम्प्लाई दैट डी वाई बाई ओवर डी एक्स 1/2। अगर हम एल्सियम ले दोनों, जैसे हम एल्सियम लेते हैं तो हम इसको डायगोनल फॉर्म में लिखते हैं, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1। स्टूडेंट ये माइनस है तो माइनस के x प्लस के 1, ये x एक कट जाएगा, 1 और 1 यहाँ पे स्टूडेंट 2 है, 2 से 2 भी हम इसको कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट्स डी बाई डी एक्स, इसको हम इंटरवल फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी हमारे पास 1 ही आएगा। स्टूडेंट पहले इसको आप एक बार डायरी में नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 58। जो 58 से क्वेश्चन है वे आपके मोस्टली बोर्ड एग्जाम में आपसे यहाँ पे ट्रेंड होते रहते हैं, तो उनको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। पहले आप इसको यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को 58 की बात करते हैं स्टूडेंट।
चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 58, ये स्टूडेंट बोर्ड वाले क्वेश्चन है। 58 क्वेश्चन है आप पे। इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम बोर्ड में यहाँ पे मोस्टली आते रहते हैं। तो पहले हम जो क्वेश्चन को लिखते हैं, यदि हमारे पास इफ कोई फंक्शन है y यहाँ पे स्टूडेंट अब की बार गिवन है, तो उसको हम कंसिडर करने की यहाँ पे स्टूडेंट आवश्यकता नहीं रहती कि y हमारे पास कोई फंक्शन है और log के साथ स्टूडेंट जो टर्म है वो गिवन है log, ये हमारे पास इस टाइप की टर्म है अंडर रूट के जो अंदर है x माइनस के 1 और यहाँ पे x प्लस के 1, ये हमारे पास log के साथ टर्म है। तो आपसे बोला जा रहा सो दैट, ये हमें प्रूफ करना स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे क्या प्रूफ करना कि dy ओवर dx, इसका जो फार्मूला है माइनस के 1/2 अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। इस तरह 59 जो क्वेश्चन दे रखा, पहले हम 59 को भी लेते हैं। तो y, यदि इफ y हमारे पास अंडर रूट टाइप का कोई फंक्शन है, एक बार x प्लस 1 है और एक बार x माइनस के 1 है, स्टूडेंट ये भी प्रूफ करना है, यानी प्रूफ दैट हमें क्या प्रूफ करना है, जो हमारे पास dy/dx है यानी x स्क्वायर प्लस माइनस के 1 मतलब dy ओवर dx, और स्टूडेंट ये 1/2 इंटू यहाँ पे y यानी y/2। स्टूडेंट देखो यहाँ पे जब भी आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन आपसे एग्जाम बोर्ड में पूछे जाता है तो आपको y वो देगा, और यहाँ पे स्पेशली इन्होंने बोला नहीं, मैं तो क्लियर कट है बोला नहीं कि यहाँ पे dy/dx का मतलब क्या है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब भी डेरिवेटिव है और dy ओवर dx का भी डेरिवेटिव, मतलब मैंने कहा डेरिवेटिव का जो फार्मूला होता है ये d ओवर dx है। अब किसका फार्मूला y का, तो dy/dx कब आएगा, जब हम y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। वैसे हम नॉर्मली दोनों तरफ ही डेरिवेटिव करते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे प्रूव करना होता है। देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बनते जरूर है, इतना तो स्टूडेंट हैं यहाँ पे। चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। लेट करने की स्टूडेंट यहाँ पे आवश्यकता नहीं, क्योंकि y ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, गिवन दैट जो दिया गया है हमारे पास y कोई फंक्शन है, वो log के साथ स्टूडेंट डिफाइन किया हुआ है इन्होंने कि अंडर रूट x माइनस के 1 और माइनस के अंडर रूट x प्लस के 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ये log के साथ अगर कोई भी टर्म मल्टीप्लाई वाली हो या डिवीजन वाली हो तो वहाँ पे log का कंसेप्ट अप्लाई होता है। क्योंकि यहाँ पे दो टर्म के बीच में प्लस हो तभी इसका फार्मूला या सीरीज नहीं होती, और अगर माइनस हो तभी इसका फार्मूला नहीं होता अगर log के साथ हो। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, तो हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम x के रिस्पेक्ट में जैसे y का करेंगे स्टूडेंट्स, तो dy ओवर dx, log x का जो डेरिवेटिव होगा आप देखोगे 1/x, x यहाँ पे देखोगे अंडर रूट x प्लस के 1, इसको हम ऐसे करते हैं। फिर स्टूडेंट मल्टीप्लाई के साथ हम देखो log x का जो डेरिवेटिव 1/x, फिर हम उस x का भी करते हैं। x देखो यहाँ पे किस टाइप का, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे स्टूडेंट, या तो पहले आप फार्मूला लिख लो, आप बेटर है इसका फार्मूला लिख लो भाई, मल्टीप्लाई के इसका भी तो करना। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, x माइनस के 1 अंडर रूट x प्लस के 1। आप देखोगे डी और dx का मतलब डेरिवेटिव। अब दो टर्म के बीच में या तो प्लस होगा या माइनस होगा, तो अगर प्लस है तो इसका अलग करा, डिफ्रेंसिएशन इसका डिफरेंट अलग करेंगे, और अगर मल्टीप्लाई होता फिर हम इसको प्रोडक्ट रूल के ही कंसेप्ट करते स्टूडेंट। तो हमारे पास जो टर्म बची dy ओवर dx, स्टूडेंट जो ऊपर बचेगा 1, इसको मतलब कहने का मतलब है इसको हम एज इट ही लिखते हैं ये x प्लस के 1। अब देखो आप रूट x का जो टाइप है मैंने बताया था 1/2 रूट x, x यहाँ पे क्या काम करा, फिर ये अंदर का भी करेंगे तो 1 माइनस के 0, फिर अंदर का भी तो करना होता है ना। इसका रूट x का टाइप है तो रूट x का जो डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x, x ये क्या है x प्लस 1, फिर हम इसका भी करते हैं तो अंदर का x का 1 हो जाएगा और कॉन्स्टेंट का यहाँ पे 0 है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं 1/2 भी बाहर लेंगे तो dy ओवर dx, तो 1 अंडर रूट, देखोगे यहाँ पे हमारे पास x माइनस के 1 अंडर रूट x प्लस के 1। स्टूडेंट हम क्या करते हैं इसको और 1/2 चलो हम नीचे से बाहर लेते हैं कॉमन के तौर पे, तो ऊपर जो हमारे पास बचा अंडर रूट x माइनस के 1 और 1 अंडर रूट x प्लस के 1। ऐसा करने से हम एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, ये सेम टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो एक लाइन हम इसको लिखते हैं dy ओवर dx, तो 1
एक्स माइनस के 1 अंडर रूट एक्स प्लस के 1। स्टूडेंट आप देखोगे जैसे हम इसका एलसीएम लेंगे, मान लो हम एलसीएम दोनों ही लेते हैं, तो एक्स माइनस के 1 और यहाँ पे एक्स प्लस 1, इसको हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो एक्स प्लस के 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस के 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखोगे यहाँ एक्स माइनस 1 में से एक्स प्लस 1 यहाँ पे सबट्रैक्ट है, तो हम ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे, नीचे से कॉमन ले सकते हो, जिससे कि हमारे पास ये जो टर्म है सेम हो जाए। ऊपर स्टूडेंट माइनस कॉमन लेते हैं, इसको हम स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो माइनस की टर्म है वे प्लस की हो जाएगी और जो प्लस की है वहाँ पे माइनस की हो जाएगी। अब स्टूडेंट ये 2 हम इसको नीचे लिखेंगे और ये हमारे पास एक्स्ट्रा चल रही एक्स माइनस के 1 और एक्स प्लस के 1। स्टूडेंट ये इनटू में है, तो अगर दोनों रूट के अंदर है तो हम इसको दोनों अलग अलग रूट है, इसको कंबाइंड रूट में हम इसको लिख सकते हैं। ये जो टर्म है यहाँ से कट जाएगी। आप देखोगे हमारे पास जो टर्म है डी बाई ओवर डी एक्स, हमारे पास माइनस के यहाँ पे जो अंडर रूट देखो 2 भी है यहाँ पे स्टूडेंट, ये 2 बचेगा, 2 तो रहना चाहिए, और इसका जो फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हो एक माइनस बी और इंटू ए प्लस बी को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये फार्मूला यहाँ पे स्टूडेंट यही हमें प्रूव करना था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट हैंस प्रूव दैट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन से एक ये देखना होता है वो किस टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे स्टूडेंट डी बाई डी एक्स का ही मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव है। इन्होंने ये नहीं पूछा कि यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करना है। इन्होंने केवल सो दैट के अंदर ये गिवन है कि डी बाई डी एक्स हमारे पास ये है, मतलब डी बाई डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास मतलब ये हमारे पास कोई फंक्शन है, जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखना होता है वो किस टाइप का क्वेश्चन होता है। लॉग एक्स का टाइप है, अगर यहाँ पे स्टूडेंट मल्टीप्लाई आ जाता तो हम फिर log m इंटू log n का कंसेप्ट लगाते हैं, log m प्लस के log n। अगर ये डिवाइड में आ जाता मतलब भाई m बाई n की फॉर्म है, तो फिर हम log m माइनस के log n के कंसेप्ट करते हैं। चूँकि यहाँ पे दो टर्म के बीच में अगर माइनस है तो डायरेक्ट करेंगे हम log x 1 बाई फिर x का करेंगे, अगर प्लस होता तब भी हम log x का करते फिर x का करेंगे। तो वहाँ पे पूरा रूट तभी लगेगा जब यहाँ पे दोनों के बीच साइन जो होगा वो मल्टीप्लाई का होगा। पहले आप इसको एक बार डेरी पर इसको कॉपी कर ले, फिर इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए जैसे 59 जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 59 में बोला जाए कि इफ हमारे पास y कोई इस टाइप का फंक्शन है, ये प्रूव करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डी बाई डी एक्स 1 बाई 2y। जब भी स्टूडेंट डी बाई डी एक्स में आंसर y में दे रखा है तो y का मतलब यहाँ पे हम इक्वेशन 1 मानेंगे और इक्वेशन 1 से हम y यहाँ पे इसको चूज कर लेंगे। देखते हैं स्टूडेंट कैसे। सबसे पहले हम जो गिवन है उसको हम लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे y तो ऑलरेडी गिवन है तो हम इसको एज्यूम करके तो चलना नहीं होता, केवल हम लिखेंगे गिवन है जो हमारे पास दे रखा है। गिवन दैट जो y है स्टूडेंट हमारे पास अंडर रूट के अंदर, यहाँ पे देखेंगे अंडर रूट के अंदर यहाँ पे x प्लस के 1 और बीच में जो साइन है वो यहाँ पे x माइनस के 1। आप देखोगे हमारे पास ये दो टर्म है। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 58 में स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा वो यहाँ पे वो 59 सॉरी यहाँ पे 59 ही है, इसको हम 59 ही बोलेंगे। 59 में दे रखे हमारे पास कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है अंडर रूट एक्स प्लस 1 और प्लस अंडर रूट के अंदर x माइनस 1, तो डी बाई डी एक्स का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट डेरिवेटिव है और डी बाई डी एक्स का जो मल्टीपल में है वो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये भी आपको मैच कराना होगा। चलिए यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट y का जो डेरिवेटिव देखेंगे डी बाई ओवर डी एक्स, रूट एक्स का जो डेरिवेटिव देखो यहाँ पे दो टर्म के बीच में प्लस है तो हम इसको प्रोडक्ट रूल से तो होने का नहीं, इसका अलग डिफरेंशिएशन होगा और सेकंड टर्म वाला डिफरेंशिएशन अलग होगा। चलिए रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स यहाँ पे स्टूडेंट देखोगे एक्स, फिर हम स्टूडेंट अंदर का करेंगे तो 1 प्लस के 0 यानी मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 1 और 1 की हमने मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दी स्टूडेंट।
फिर हम रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 रूट एक्स, एक्स यहाँ पे देखोगे, फिर अंदर इसका करेंगे 1 माइनस के 0 यानी 1 माइनस 0 1 और 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो 1 बाई ही आएगा। इसमें हम क्या करते हैं, देखो हमें टारगेट के अकॉर्डिंग थिंक करता है तो हमारे पास ये 1/2 ये चाहिए, तो एक काम करो इसका मल्टीपल ये एक्स स्क्वायर माइनस यानी रूट वाली टर्म इसके पास चाहिए, तो हम एलसम लेते हैं यहाँ पे डी बाई ओवर डी एक्स। जैसे हम स्टूडेंट एलसम लेंगे तो 1/2 पहले हम कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास जो टर्म बचेगी अंडर रूट के अंदर x प्लस के 1 और प्लस यहाँ पे स्टूडेंट 2x माइनस के 1। आप देखोगे ये हमारे पास जो 1/2 है इसको हम डिवाइड एक्स की राइट साइड ही रखेंगे, तो हम इसका एलसम लेते हैं स्टूडेंट, दो तो हमने बाहर कॉमन लिया, तो इम्प्लाई दैट डी बाई ओवर डी एक्स। तो स्टूडेंट जैसे हम इसका एलसम लेंगे तो एलसम यहाँ पे दोनों टर्म लेंगे तो x प्लस के 1 इंटू एक्स माइनस 1, इसको हम यहाँ पे भेजेंगे तो x माइनस के 1 प्लस एक्स प्लस के 1। स्टूडेंट यहाँ पे समझना, आपने देखा होगा अगर कोई फार्मूला इस टाइप का होता है a प्लस के b, या पहले हम a प्लस बी या a माइनस बी लिख के बाद में, तो इसका जो फार्मूला ही होता है, क्योंकि ये दोनों रूट के अंदर है तो स्टूडेंट हम देखेंगे हमारे पास डी बाई ओवर डी एक्स। अब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास ये y भी चाहिए, y कहाँ से आएगा स्टूडेंट, y जो हमारे पास इक्वेशन 1 से है, जो हमारे पास ये टर्म दे रखी है, देखो यहाँ पे मैच कर रही है ना भाई, पहले हमने क्या x माइनस 1 है, ये x है तो दोनों ऐड ही, तो हम इसके प्लेस पर क्या रखते हैं y, क्योंकि हमारे पास आंसर जो है y में है, तो इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट। हम फ्रॉम फर्स्ट की हेल्प से इसके प्लेस पर हम क्या रखेंगे स्टूडेंट y, और ये दोनों अंडर रूट के अंदर है तो हम x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इसको हम इंटरवल फार्मूले से यहाँ पे लिखेंगे, तो डी बाई ओवर डी एक्स स्टूडेंट 1/2 अपॉन, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। स्टूडेंट ये इसके वह देखो 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 ही होगा, तो हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो इम्प्लाई दैट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1 इंटू डी बाई ओवर डी एक्स, तो 1/2 इंटू वाई, या स्टूडेंट y/2 भी कह सकते हैं, तो हमारे पास ये फाइनल आंसर होगा। तो हम इसको लिखेंगे हैंस प्रूव दैट, मतलब जब भी कोई चीज़ प्रूव करनी होती है तो वहाँ पे इसको लिखना होता है हैंस प्रूव, इसका मतलब स्टूडेंट हमारे पास प्रूफ हो चुका है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हम की बात करेंगे 50 मतलब सीटी की बात करेंगे यहाँ पे। पहले स्टूडेंट इसको एक बार कंप्लीट कर लेना। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास 60 का क्वेश्चन है उसे देखते हैं पहले हम। सिक्सटी क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा कि हमारे पास इफ y कोई फंक्शन है गिवन दैट y हमारे पास कोई फंक्शन है x अपॉन एक्स प्लस के 2, और यहाँ पे जो डेरिवेटिव दे रखा है प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना स्टूडेंट है x इंटू डी बाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पे स्टूडेंट 1 माइनस के y इंटू यहाँ पे y। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखो यहाँ पे क्या होता है, जब भी डी बाई एक्स आपको देगा या पूछेगा इसका मतलब डेरिवेटिव है। देखो जहाँ पे y गिवन है तो आपसे डी बाई एक्स की फॉर्म में पूछेगा, या y दे करके स्टूडेंट आपसे डी बाई एक्स ही पूछेगा, मतलब ये डेरिवेटिव क्वेश्चन है। या कई बार क्या होता है स्टूडेंट ये आपको दे देगा y ना दे करके आपको दे देगा x बाई एक्स प्लस के 2, मतलब इसका जो डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फिर हम उस वाले केस में इसको हम कंसीडर करके चलते हैं, या तो एफ एक्स या स्टूडेंट वाई कंसीडर करके, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने वाई ऑलरेडी गिवन है, ये मैं प्रूफ करना। मैंने ये देखो जब भी डी बाई एक्स के राइट साइड वाई में प्रूफ होगा तो वाई जो होगा इक्वेशन 1 से। स्टूडेंट यहाँ पे एक कंसेप्ट समझते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन करने के यहाँ पे तो अप्रोच है। एक तो क्या है स्टूडेंट डी बाई एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल कर यहाँ पे शिफ्ट करते हैं,
फिर y की जो वैल्यू है x अपॉन एक्स प्लस 2 यहाँ पर रख के दोनों का आंसर यहाँ पे स्टूडेंट सेम दिखा देंगे। या स्टूडेंट फिर एक टेक्निक और है, देखो आप नॉर्मली समझो, ये जो log x का डेरिवेटिव है तो 1/x है, हमेशा याद रखना। और जो log y का अगर हम डेरिवेटिव देखें x के रेस्पेक्ट में log y का, स्टूडेंट यहाँ पे y के प्लेस पर कौन है आपके x, तो log x का डेरिवेटिव 1/x है, फिर log y का क्या हो जाएगा 1/y। स्टूडेंट यहाँ पे x का तो 1 होगा, फिर y का जो होगा डेरिवेटिव d/x होता है। देखो y का डेरिवेटिव हमेशा d/x होता है, तो स्टूडेंट जब भी log y का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/y d/x। स्टूडेंट यहाँ पे होता क्या, देखो समझ, जब भी 1/y और dy/dx आपको प्रूफ में पूछा जा रहा, देखो प्रूफ में पूछेगा तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन का हमेशा log लेना। देखो यहाँ पे पहले पॉइंट समझते हैं, जब भी 1/y d/dx है आपसे पूछा, देखो यहाँ पे समझते हैं हम, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा मतलब मॉडिफाई करते हैं, dy/dx हमने क्या करा, इस y को स्टैंड जो मल्टीप्लाई उसको हम नीचे ले आए, मतलब उधर वाला नीचे जैसे इधर वाला नीचे आता है ना, तो मतलब इसको हम ऐसा लिखो, जब हम इसको मल्टीप्लाई तो हृदय आएगा। तो स्टैंड अगर आप वहाँ पे जो टर्म बची 1 माइनस की y है ना, और ये x इंटू है, तो आप देखोगे 1/d/x यहाँ पे बना हुआ है। तो आप जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, अगर y इधर हुआ है इसको हम इधर शिफ्ट करके तो 1/y d/x बनाने का प्रयास करेंगे, अगर पॉसिबल हो तो। अगर नहीं है फिर तो उसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे करने का मेन मोटिव क्या है, अगर हम इसको d/x की वैल्यू यहाँ रख दें और y की वैल्यू तो दोनों का अंतर सेम, तो अभ्यांतर ठीक है, तो हम ये सोचते हैं कि हम अगर इसको लेकर चले पूरा का पूरा मैच करा दे, तो फिर वहाँ पे एक ये लॉजिकल पॉइंट को आपको ध्यान रखना, जब भी 1/y इंटू d/x है तो वहाँ पे log लेना जरूरी है। देखो यहाँ पे log लेते हैं भाई, ऐसा क्यों, क्योंकि log y का जो डेरिवेटिव होगा 1/y इंटू d/x होता है। चलिए यहाँ पे स्टूडेंट हम डिफरेंस, पहले हम इसको टेकिंग log करते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड से log लेकर चलते हैं, तो log y, तो log हम लिखेंगे x अपॉन एक्स प्लस के 2। इस तरह ये जो फार्मूला है आप देखोगे यहाँ पे जो फार्मूला है log m/n का है, किसी भी बेस है, बेस यहाँ पे कोई भी हो सकता है, अगर बेस यहाँ पे नहीं सो रहा तो इसका मतलब यहाँ पे e है, उसको बोलते हैं नेचुरल लोगरिथम बोलते हैं। log m/n का जो फार्मूला होता है log की फॉर्म में log m माइनस के log n, मतलब ऊपर वाला को ऊपर वाले में से हम log के साथ माइनस के n यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब log m/n वाला जो फार्मूला वो माइनस सब्ट्रैक्ट में ओपन होता है। तो स्टूडेंट यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो log m यहाँ पे क्या है x और n क्या है नीचे वाला, तो log x और log के साथ माइनस कर देंगे नीचे वाला। अब डायरेक्ट यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, जैसे हम log y का करेंगे तो 1/, स्टूडेंट y का भी तो करना है ना, तो y का जो डेरिवेटिव होगा dy/dx। भाई देखो log x का डेरिवेटिव 1/x है, क्योंकि वहाँ x का 1 होता है, फिर log y का किसका टाइप है log x, तो 1/y, फिर y का करेंगे तो d/x। कहने का मतलब है log y का जो डेरिवेटिव होगा आप डायरेक्टली याद रखें कि 1/y इंटू d/x। चलिए स्टूडेंट log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर x का 1 माइनस आएगा, log x का डेरिवेटिव 1/x, x यहाँ पे क्या है x प्लस 2, फिर हम इस x का भी करेंगे मल्टीप्लाई में तो 1 प्लस के 0। स्टूडेंट हमारे पास जो टर्म है dy/dx, तो अपॉन में 1/x यानी x प्लस के 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो प्रूफ में हमें देखो क्या करना होता है कि x d/dx के पास क्या चाहिए, x मल्टीपल में चाहिए, तो हम स्टूडेंट क्या करते हैं, हम इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है x चाहिए, या यहाँ पे एलसीएम ले लो तब इससे कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई भाई एक्स्ट्रा यहाँ पे देखो क्या है d/dx है, इसके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा x है, तो x नीचे तो यानी कि हम इधर ले आते, तो हम x से मल्टीप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई x ऑन बोथ साइड, मतलब हम दोनों ओर से यहाँ पे x की मल्टीपल करते हैं, तो x तो मल्टीप्लाई में आएगा स्टूडेंट 1/y तो है ही, या इसको हम ऐसे लेकर जब x से मल्टीप्लाई करें तो x y तो चल ही रहा, तो dy/dx। स्टूडेंट हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, x यहाँ पर जाएगा, x से कट जाए तो 1 बचेगा। आप देखोगे जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस के 2। स्टूडेंट ये जो टर्म है आपको इधर जो अंतर वो y में है, तो y तब आएगा आपका इक्वेशन 1 से जब हम x अपॉन एक्स प्लस 2 के जो रिप्लेसमेंट कर दे y, तो स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर बचेगा
एक्स अपॉन वाई डी बाई ओवर डी एक्स, तो 1 माइनस को वाई, इसको हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट, मतलब एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 के प्लेस पर हमने वाई लिखा। अब इस टाइम थोड़ा अरेंज करते हैं क्वेश्चन को, एक्स केवल डी बाई डी एक्स के साथ रहना चाहिए, और ये हमारे पास जो y है इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे 1 माइनस के y, इस y को हम पीछे भी लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीपल में है, तो यहाँ पे कोई बड़ा इशू नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव। तो इस टाइम यहाँ पे क्या है, बस करने की एक अप्रोच होती है, जब भी आप टेक्निक से क्वेश्चन करोगे तो आपको ईजिली यहाँ पे डायरेक्ट प्रूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस धीरे धीरे आपको टारगेट को देखना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको टारगेट को थिंक करना होता है किस तरीके से हम क्वेश्चन करना है। जिसका एक तरीका क्या है भाई, डी बाई एक्स आपको क्या है इसका आंसर, ये अगर ये नहीं आ रहा तो हम दोनों का आंसर यहाँ पे स्टूडेंट सिमिलर दिखा सकते हैं, तो उस वाले केस में भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, पर वो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा नॉन टेक्निकल रहता है, आपको बेटर है कि टेक्निकल में क्वेश्चन ही करना चाहिए। चलिए पहले आप इसको नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करेंगे इसके बाद ही करेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे स्टूडेंट। सिक्सटी 61 में बोला जा रहा कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है इफ अगर y कोई फंक्शन है लॉग की फॉर्म में दे रखा है उन्होंने स्टूडेंट, तो अंडर रूट एक्स प्लस के 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, ये प्रूव करना है, प्रूव दैट तो डी बाई ओवर डी एक्स यानी x माइनस के 1 अपॉन डिवाइड में 2x x प्लस के 1। स्टूडेंट हमारे पास y कोई फंक्शन है, तो डी बाई एक्स का मतलब है डेरिवेटिव करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, ये हमें टर्म आपको वेरीफाई करनी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, तो लॉग के साथ स्टूडेंट जो चीज़ गिवन है उसको हम एज्यूम ना करके उसको लेकर चलते हैं, तो लॉग अंडर रूट एक्स माइनस के यानी प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। स्टूडेंट यहाँ पे देखो लॉग के साथ दो टर्म यहाँ पे प्लस में है, तो हम इसकी लॉग की प्रॉपर्टी तो यहाँ पर लिख नहीं सकते, अगर मल्टीप्लाई होता तो हम log m इंटू लॉग एन वाली जो सीरीज है log m प्लस log n में ओपन करते, अगर ये नीचे होता है डिवाइड तो log m बाई n का कंसेप्ट लगते हैं log m माइनस log n। तो हम इसको क्या करते हैं स्टूडेंट, हम इसको थोड़ा एलसम लेकर इसको log m बाई n का फॉर्मेट बनाते हैं, तो हम इसके नीचे 1 मानेंगे, तो एलसम जो हमारे पास अंडर रूट एक्स, हम रूट एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा प्लस के 1। आप देखोगे ये जो सीरीज है m बाई n का ही फार्मूला बनना, आप देखोगे log m माइनस के log n। चलिए यहाँ पे बनाते हैं, log के साथ ऊपरली वाली टर्म आएगी x प्लस के 1 और log के साथ नीचे वाली टर्म आएगी यानी रूट एक्स। स्टूडेंट जो रूट एक्स है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ log की जो प्रॉपर्टी है log m की पावर n, तो n log m हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट तो y हमारे पास log x प्लस के 1, तो 1/2 log की प्रॉपर्टी से हम इसको आगे लाएंगे। स्टूडेंट ये यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज हुआ log m की पावर n, यानी जो पावर है वो n सामने आएगी log के साथ और यहाँ पे m। स्टूडेंट डायरेक्ट हम डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट भाई डेरिवेटिव क्यों, क्योंकि डी बाई एक्स तभी आएगा, तो डी बाई ओवर डी एक्स जैसे हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y का डेरिवेटिव हमारे पास डी बाई डी एक्स, और log x का जो डेरिवेटिव होता है x प्लस के 1, क्योंकि 1 अपॉन एक्स, फिर इसका x का करेंगे मल्टीप्लाई 1 और कॉन्स्टेंट यानी 1 का यहाँ पे 0, 1/2 स्टूडेंट log x का जो डेरिवेटिव डायरेक्ट x का करेंगे यहाँ पे 1। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो इम्प्लाई दैट तो डी बाई ओवर डी एक्स, स्टूडेंट हम थोड़ा अरेंज करते हैं, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई के साथ लिखते हैं, तो x प्लस माइनस का 1/2x। देखो हम टारगेट की ओर यहाँ पे आ रहे हैं, हम यहाँ पे दोनों एलसम लेते हैं। जैसे स्टूडेंट हम दोनों एलसम लेंगे
भाई x प्लस के 1 इंटू 2x, तो 2x यहाँ पे जाएगा 1 के पास, और ये -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और 2x में से स्टूडेंट dy ओवर डी एक्स, 2x मतलब यहाँ पे प्लस का 1x, और नीचे यहाँ पे स्टूडेंट 2x अंदर बचेगा मल्टीप्लाई के साथ नीचे। तो हमारे पास तो इस टाइप से यहाँ पे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हैंस प्रूव लिख सकते हैं स्टूडेंट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास वो 62 क्वेश्चन है। 62 क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है स्टूडेंट, पहले हम यहाँ पे समझते हैं। पहले स्टूडेंट पहले को एक बार नोट कर लेना। सिक्सटी टू के अंदर स्टूडेंट दे रखा है यहाँ पे, इफ अगर y अंडर रूट के जो अंदर है टर्म दे रखी स्टूडेंट 1 प्लस का e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x, तो हमें सो दैट ये प्रूव करना कि dy ओवर डी एक्स, इसका जो फार्मूला ऊपर e की पावर x है और नीचे स्टूडेंट जो आएगा 1 माइनस e की पावर x, और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस e की पावर 2x, ये हमारे पास प्रूव करना है। स्टूडेंट देखोगे आप डी बाई एक्स का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप गिवन दैट हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो y है, और y जो दे रखा है हमारे पास इन्होंने कि 1 प्लस e की पावर x अपॉन 1 माइनस ए की पावर x, इसको हम इसमें 1 मानकर चलते हैं। तो कोई हमें प्रूव करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आप देखोगे हमारे पास ये रूट x का टाइप है। भाई रूट x का जो डेरिवेटिव आप देखोगे जनरल फार्मूले के हिसाब से, इसका जो फार्मूला होता है 1 अपॉन रूट एक्स। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि हम x को 1/2 लिखते हैं, फिर पावर फार्मूला लगाएंगे 1/2 आगे आएगा, फिर 1/2 माइनस 1, यानी जो पावर होगी माइनस के 1/2, फिर माइनस 1/2 हम नीचे भेजेंगे, जो 1/2 x की पावर 1/2 उसको हम 1/√2x ऐसा लिख सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे देखोगे रूट x का टाइप है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का जो डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स। देखोगे रूट x का जो डेरिवेटिव होगा 2√x, x यहाँ पे हमारे पास e की पावर x अपॉन e की पावर माइनस x। अब स्टूडेंट इस अंदर वाली टर्म का भी यहाँ पे करना होता है, तो ये जो फार्मूला अप्लाई करेंगे डिवीजन से होगा। अगर x देखोगे किस टाइप का है, वो मतलब fx अपॉन gx का फॉर्म है, तो e की पावर x अपॉन माइनस ए की पावर x, यहाँ पे डिवीजन फार्मूला लगाएंगे। देखो स्टूडेंट यहाँ पे होता क्या है, भाई 1/2 तो मल्टीपल में है, अगर ये देखें दोनों पर रूट है, इसको हम कंबाइंड रूट लिख सकते हैं। तो e की पावर x मतलब सेपरेट रूट करके लिख सकते हैं। अब ये जो हमारे पास ये थर्ड विल गो टू फर्स्ट, मतलब थर्ड वाला वो फर्स्ट पोजीशन के पास यहाँ पे चला जाता है। अब स्टूडेंट डिवीजन रूल क्या बताता हूँ, जो डेनोमीटर होता है उसका हम स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर करके लिखते हैं। फिर स्टूडेंट जो डेनोमीटर होता है उसको एज इट इज, और न्यूमरेटर का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 1 यहाँ पे कॉन्स्टेंट है 0, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर फिर x का करेंगे 1। स्टूडेंट डिवीजन फार्मूले में माइनस आता है। अब न्यूमरेटर को हम एज इट इज रखेंगे, तो 1 प्लस के e की पावर x, फिर हम डेरिवेटिव का डेरिवेटिव करेंगे, तो 1 का यहाँ पे 0, e की पावर x का यहाँ पे e की पावर x का यहाँ पे 1। आप देखोगे स्टूडेंट इसको थर्ड विल गो टू फर्स्ट, तो डी बाई ओवर डी एक्स, तो 1/2 आगे आएगा, तो हम e की पावर x ये भी रूट में आएगा, और नीचे वाला तो है ही, तो हम इसको कंबाइंड रूट में लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पे यहाँ पर रूट है तो हमने इसको कंबाइंड रूट रखा। स्टूडेंट देखोगे आप इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस के e की पावर x इंटू e की पावर x, माइनस माइनस आप देखोगे यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस का e की पावर x। स्टूडेंट जो डिवाइड में बचेगा 1 माइनस e की पावर x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे समझते हैं, ऊपर से हम e की पावर x कॉमन लेते हैं। स्टूडेंट देखो यहाँ पे लेते हैं, जैसे हम ऊपर से देखो ये तो टर्म आपकी चली है 1/2 अंडर रूट 1 माइनस ए की पावर x, और नीचे हमारे पास 1 प्लस ए की पावर x। ऊपर से हम स्टूडेंट e की पावर x कॉमन लेंगे, तो हमारे पास जो बचेगा 1 माइनस e की पावर x, तो 1 प्लस e की पावर x। हमने ऊपर से
ई की पावर एक्स यहाँ पे कॉमन लिया, जो टर्म है नीचे 1 माइनस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, इसलिए प्लस माइनस यहाँ पे कट जाएगा, 1 और 1 यहाँ पे 2 होगा, और 2 से 2 भी, क्योंकि ये सब मल्टीपल के साथ है। तो हमारे पास जो टर्म बचेगी स्टूडेंट्स, डिवाइड बाई, देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ई की पावर एक्स, ये भी रूट में है स्टूडेंट, उसको हम ऐसा लिखते हैं, पहले हम इसको सेपरेट ही कर लेते हैं, 1 प्लस ए की पावर एक्स, ये ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई के साथ चल रहा, और नीचे जो हमारे पास ये है 1 माइनस ए की पावर एक्स का जो होल वर्ग है, इसको हम दो जगह ऐसा ब्रेक कर सकते, 2 का स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ओबियसली। फिर यहाँ पे स्टूडेंट कंसेप्ट को समझते, हमारे पास ये आंसर चाहिए, देखो हमें ऊपर क्या चाहिए, केवल और केवल यहाँ पे ए की पावर एक्स चाहिए, तो बाकी टर्म हम नीचे, इस टाइम एक कंसेप्ट को समझते हैं, अगर कोई भी संख्या यहाँ पे सेम है, अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे 1 आएगा, अगर ये एक को हम रूट लेते हैं तो ऊपर रूट नहीं है, तो रूट जो आएगा स्टूडेंट वो ऊपर आएगा। अच्छा, ऐसा क्यों आएगा, रूट एक्स की जब हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स तो यहाँ पे एक्स आएगा नीचे, तो ऊपर क्या हो जाएगा एक्स रूट एक्स, जबकि हम इसको करेंगे तो हमारे पास, मतलब अगर संख्या सेम है, अगर नीचे रूट है ऊपर रूट नहीं है, तो रूट ऊपर आएगा, मतलब भाई ऊपर रूट है और नीचे रूट नहीं है, समझते हैं पहले इसको। अगर मान लो ऊपर रूट है और नीचे एक्स पर रूट नहीं है, तो रूट कहाँ आएगा स्टूडेंट, नीचे आएगा, वो रूट एक्स तो ऊपर नीचे मल्टीपल, तो यहाँ पे वही कंसेप्ट है। आप देखोगे नंबर यहाँ पे सेम है भाई, कोई से यहाँ पे एक को इसको देखोगे, अब इस पे एक रूट आएगा, क्योंकि सर देखो क्वेश्चन यहाँ पे ऊपर जो टर्म बचा हमारे पास डी बाई ओवर डी एक्स, ऊपर तो ई की पावर एक्स अकॉर्डिंग क्वेश्चन, अब नीचे हमारे पास अलग से क्या चल रहा, 1 प्लस के ई की पावर एक्स, और स्पेशल यहाँ पे अलग से रूट आया 1 माइनस ई की पावर एक्स, और ये हमारे पास ये तो डेनोमिनेटर में चला हुआ था स्टूडेंट ई की पावर एक्स, ये हमारे पास डेनोमिनेटर में चला हुआ था, तो दोनों रूट में स्टूडेंट, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं आप समझते हैं, डी बाई ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स, इस तरह हम इंटरवल फार्मूला लिखेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स का स्क्वायर का मतलब, जब हम देखो ये फार्मूला हमारे पास ऐसा है, 1 प्लस ई की पावर एक्स इंटू 1 माइनस ई की पावर एक्स, ये 1 का स्क्वायर है और ई की पावर एक्स का स्क्वायर, जब पावर की पावर मल्टीप्लाई करते हो तो ई की पावर 2x आएगा और 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 है, और ये जो हमारे पास है ये अलग है, रूट से अलग, मतलब 1 माइनस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को हम कर सकते, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही मैं स्टूडेंट प्रूव करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करेंगे, पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार कॉपी कर लेना, देन हम इस क्वेश्चन के बाद बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो बात करेंगे स्टूडेंट 63 की बात करेंगे स्टूडेंट, ये जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखें हम 63, क्वेश्चन के जो अंदर है यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास y कोई फंक्शन है इफ रूट एक्स 1 अपॉन रूट एक्स, ये हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या हम प्रूव करना है कि डी बाई ओवर डी एक्स, ये मल्टीप्लाई का साथ है 2x इंटू डी बाई डी एक्स, तो अंडर रूट ऑफ x माइनस के 1 अपॉन रूट एक्स। इसलिए हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, y हमारे पास रूट एक्स प्लस के 1 बाई रूट एक्स, और प्रूफ ये करना है कि 2x मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड एक्स और रूट एक्स माइनस के 1 बाई रूट एक्स। इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के करने के यहाँ पे दो अप्रोच होती है नॉर्मली। एक तो क्या है, डी बाई एक्स, आपको ये आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन जो आ रहा है वो आपका डेरिवेटिव से आया हुआ है, क्योंकि डी बाई एक्स तब पूछेगा या प्रूफ में देगा जब आपको वाई गिवन होगा, वहाँ पे वाई कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसका भाई डी बाई एक्स से हमें क्या आइडिया मिला, तो हम इसका एक बार एक्स के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव ये वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, फिर दोनों का आंसर यहाँ पे स्टूडेंट क्या दिखाते हैं, मतलब सेम दिखाते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं। देखो यहाँ पे एक टर्म तो रूट एक्स है और एक टर्म है स्टूडेंट यहाँ पे 1 बाई रूट 2x। अब इनका हम डेरिवेटिव देखते हैं। पहले हम रूट एक्स का मैंने आपको स्टैंडर्ड रूप में बताया था,
रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, फिर इस एक्स का 1 होगा। और जो अगर ये रूट एक्स 1 करके नीचे आ जाए तो उस वाले केस में अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा पर एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, जो एक्स एक्स्ट्रा आ जाएगा। बाकी मतलब यहाँ माइनस और एक्स एक्स्ट्रा है। कैसे करोगे स्टूडेंट, जैसे हम इसको x की पावर 1/2 है, देखो जब भी डेरिवेटिव करना तो पहले पावर नीचे की ऊपर ले जाते हैं, माइनस की हो जाएगी। अब ये पावर फार्मूला है तो y का जो डेरिवेटिव आप जानते ही है स्टूडेंट, पहले पावर सामने लाओ, जो पावर है उसमें से एक कम करना। देखो यहाँ माइनस है दोनों, तो हम एलसीएम लेंगे तो d///डी स्टूडेंट देखोगे आप x की पावर माइनस के 3/, भाई इसके नीचे आप मानोगे, मान लो आपने 2 एलसीएम लिया तो माइनस के 1 माइनस के 2 आप देखोगे तो माइनस के 3। अब माइनस के 3 हम इसको पॉजिटिव बनाते हैं, आप देखोगे स्टूडेंट x की पावर 3/2, भाई जो हमारे पास -1/2 तो है ही, x की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं x रूट x, क्योंकि x भाई x की पावर 3/2 को हम x रूट x क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसकी जो पावर होती है 1 और इसकी पावर जो होती है 1/2, बेस यहाँ पे स्टूडेंट कॉमन है तो पावर हमको ऐड करते हैं तो 1 प्लस के 1/2 यानी x की पावर 3/2। जहाँ पे आपको x की पावर 3/2 है तो उसको हम x रूट x लिखते हैं अपनी कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग। चलिए स्टूडेंट, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास जो होगा वो माइनस के 2x, ये हमें लाना था। तो डेरिवेटिव आपको डायरेक्ट याद रखना। तो सॉल्यूशन देखते हैं, तो गिवन दैट हमारे पास जो y है वो अंडर रूट एक्स प्लस के 1/√x। स्टूडेंट देखोगे आप यहाँ पर रूट एक्स है पहली वाली टर्म, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा 1/√x। अगर ये रूट एक्स नीचे आता है 1 के तो जो d/dx किसका हो जाएगा 1/√x। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, बस x एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाकी सब चीज़ सेम रहेगी, तो ये यहाँ पे यूज करेंगे। तो d//dx, इसमें रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया दिया 1/2√x, यहाँ प्लस है, पर जबकि 1/√x का डेरिवेटिव माइनस का x ये एक्स्ट्रा आ जाएगा, और प्लस माइनस आप देखोगे तो d//dx स्टूडेंट देखोगे 1/√2x माइनस के 2x इंटू रूट। हम देखोगे यहाँ पे टारगेट क्या है स्टूडेंट, हमें ये प्रूव करना। देखो 2x किसके पास चाहिए, यहाँ पे हमारे पास 2x चाहिए, d/x से चाहिए, तो हम इससे क्या करते हैं, या तो हम 2x तो यहाँ पे भी है कॉमन लेकर एलसीएम ले लेंगे, या इस टाइम 2x से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2x ऑन बोथ साइड। ऐसा करने से d/dx के पास वहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वहाँ पे 1 है, पर हमें चाहिए क्या होता है इसमें 2x, तो वहाँ पे हम 2x से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड तो 2x की मल्टीप्लाई 1 में जाएगी, तो ऊपर तो यहाँ पे 2x तो नीचे एज इट इज ही रहेगा। भाई 1 में हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखोगे स्टूडेंट यहाँ पे ये 2x से 2x कैंसिल है और 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पे कंसेप्ट को समझते हैं, d//dx तो x अपॉन √x, और यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारे पास बचा 1/√है। स्टूडेंट टारगेट को देखते हैं, ये तो ठीक है, और लेफ्ट वाला भी बिल्कुल यहाँ डिक्टो मैच कर रहा, पर यहाँ ये मैच नहीं कर रहा। मैंने आपको बताया था अगर संख्या यहाँ पे सेम है और एक देखो दोनों पर रूट होता फिर तो 1 आ जाता, या सेम होता फिर तो 1 आ जाता, क्योंकि इस नंबर तो सेम है x पर एक पर रूट है। मैंने कहा अगर रूट नीचे है तो कटका पर रूट आएगा, इसका मतलब ये रूट से ऊपर नीचे उन्होंने मल्टीप्लाई करी, तो 2x इंटू d//dx, तो इसमें यहाँ पर रूट x आएगा तो 1/2। इसमें मैंने आपको बताया था जब भी क्वेश्चन करो आप टेक्निकल वे में क्वेश्चन करोगे तो आप काफ़ी अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे वो 64 है। 64 क्वेश्चन समझते हैं, इसमें पहले आप इसको एक बार कॉपी कर लेना। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट की जो बात करेंगे हम, सिक्सटी फोर हमारे पास गिवन है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट यूपी बोर्ड और आईएससी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर में।
तो हम बात करेंगे 64। ये सवाल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हम इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखते हैं। तो इफ अगर वाई कोई फंक्शन है एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर स्टूडेंट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब ये प्रूव करना, प्रूव दैट जो डी वाई बाई ओवर डी एक्स है तो एक्स प्लस का, मतलब यहाँ पे प्रूव करना अलग से डी वाई बाई ओवर डी एक्स, हमें स्टूडेंट ये प्रूव करना, प्रूव दैट इसके साथ 1 माइनस के एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई आएगा डी बाई एक्स, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, ये स्टूडेंट हमारे पास प्रूव करना। अब यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट, जैसे पहले हम लेते हैं सवाल को, वाई हमारे पास कोई फंक्शन है एक्स और साथ में यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। स्टूडेंट देखोगे अगर आप, ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स का टाइप है, बशर्ते यहाँ पे जो जी एक्स है वहाँ पे वो नॉन जीरो है, मतलब जो डेरिवेटिव है वहाँ पे जीरो नहीं है। अगर ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स का फार्मूला है तो डिवीजन से इसको हम डेरिवेटिव करेंगे। चलिए हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे लिखना चाहिए सो बाई डिवीजन रूल। डिवीजन रूल को मैंने स्टूडेंट बताया था, इसको हम शॉर्ट में डी आर बी हम इसको कई बार बोलते हैं। चलिए यहाँ पे जब हम ऐसे y का करेंगे तो डी बाई बाई ओवर डी एक्स, स्टूडेंट देखोगे यहाँ पे जो डायनोमीटर है, आप डायनोमीटर की बात करेंगे, डायनोमीटर का स्क्वायर करके लिखते हैं, फिर फार्मूला डायनोमीटर को हम यहाँ पे सेम लिखेंगे, और डिफरेंस सेट ऑफ न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर हमारे पास क्या है एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे फिर माइनस का फार्मूला आता है, न्यूमरेटर को हम एज इट ही रखेंगे, डिफरेंस सेट ऑफ डायनोमीटर हमारे पास होता है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास। अब इसे सोल्व करते हैं तो डी बाई ओवर डी एक्स, स्टैंड आप देखोगे इससे ही कट जाएगा, नीचे जो हमारे पास बचेगा वो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है। आप इसको ट्रांसफर इधर भी कर देंगे क्योंकि हमें इधर जो लेफ्ट में चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो पहले ही ऑलरेडी मैच कर चुका है। चलिए स्टूडेंट इसकी मल्टीपल यहाँ था, आप देखोगे डी ओवर डी एक्स का मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो हम प्रोडक्ट रूल के कंसेप्ट को हम डेरिवेटिव करेंगे। तो हम ये अंडर रूट को हम एज इट रखेंगे। ये क्वेश्चन फर्स्ट को रखा सेम, साइन इनवर्स का डायरेक्ट फार्मूला है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का करेंगे 1, स्टूडेंट यहाँ पे प्लस सेकंड को रखा सेम, फिर हम फर्स्ट का यानी एक्स का डेरिवेटिव 1 है, इसको हम यहाँ तक बंद करते हैं क्योंकि इसकी जो मल्टीपल है ये अलग टर्म है स्टूडेंट, ये हमें प्रूव करना है, इसको मैं थोड़ा आगे लेता हूँ। 1 माइनस के एक्स स्क्वायर डी बाई ओवर डी एक्स, तो एक्स प्लस वाई बाई एक्स, ये हमें प्रूव करना है, इसको टारगेट। चलिए हमने क्या करा, फर्स्ट को एज रखा, सेकंड का डेरिवेटिव करा। अब यहाँ पर और समझते हैं स्टूडेंट, इसको हम एज लिखते हैं एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होगा 2 रूट एक्स, एक्स का काम यहाँ पे स्टूडेंट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, जब हम इस अंदर का करेंगे तो 0 माइनस के 2x, स्टूडेंट ये टर्म हम इसको इधर भेजेंगे 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई ओवर डी एक्स। अब देखो हमें टारगेट के अकॉर्डिंग थिंक करना होता है, ये तो इसके पास आया यहाँ पे तो ये मैच कर गया, इधर की तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं लेफ्ट वाले की। अब स्टूडेंट हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देखो यहाँ पे हम इसको इससे नहीं काट सकते, इसकी मल्टीपल यहाँ पे भी जागी और यहाँ पे भी जागी, जो यहाँ तक इसका मल्टीपल है, अगर वो पूरे का अगर ये 1 माइनस एक्स हुआ पूरे में से कॉमन होता फिर हम इसको कैंसिल कर देते। फिलहाल यहाँ पे ये इसकी यहाँ तक मल्टीप्लाई, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, केवल हमारे पास क्या बचेगा एक्स। फिर स्टूडेंट इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करेंगे अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स। आप देखोगे माइनस माइनस यहाँ पे क्या है प्लस, एक्स इंटू एक्स, ये एक्स स्क्वायर होगा, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल होगा, और नीचे जो हमारे पास टर्म बची अंडर रूट के साथ तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये स्टूडेंट आप देखोगे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को हम लिखेंगे। अब स्टूडेंट देखो हमें यहाँ पे जो टारगेट में है, देखो क्वेश्चन तो हमारे पास साइन इनवर्स में था, मतलब इनवर्टिनोमेटिक फंक्शन के अंदर है, पर हमें यहाँ पे साइन हटाना हुआ, हटा गया तब स्टूडेंट। और देखो टारगेट में वाई का भी यूज किया हुआ है, तो वाई का यूज तभी होगा जब हम इसको इक्वेशन मतलब जब एक्स इंटू साइन इनवर्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो हम उसके प्लेस पर वाई पुट कर देंगे। चलिए यहाँ पे इसको हम एज इट रखेंगे 1 माइनस के एक्स स्क्वायर
तो डी बाई डी एक्स एक्स। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे होता क्या है, हम इसको देखो यहाँ तो मैच कर गया एक्स, इसको तो हमें छेड़ने की जरूरत थी। अब हम इस टर्म को सोल्व करते हैं। अगर हमने इसके नीचे 1 माना, देखो हम एलसीएम लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी मल्टीप्लाई रूट की रूट, तो यहाँ पे सिंगल मतलब रूट कट जाएगा, तो 1 माइनस स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स और प्लस के एक्स, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब इसमें देखो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम इसको इधर लेते हैं, तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे स्टूडेंट एक्स। आप देखोगे जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स कम साइन इनवर्स और माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, वो वहाँ पे प्लस का माइनस कट जाएगा और नीचे जो हमारे पास टर्म बचेगी 1 माइनस के स्टूडेंट एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट हमारे पास नीचे क्या है, नीचे देखो ये एक्स है, वाई अपॉन एक्स होना चाहिए, वाई अपॉन एक्स। हम इसको क्या करते हैं, एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर डी वाई बाई ओवर डी एक्स प्लस के, भाई इसको हम वाई बनाना, तो वाई में किसकी एक्स्ट्रा एक्स, तो एक्स से इस टर्म में भाई ये तो एक्स है ही, एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमारे पास ये वाई बन जाए। आप देखोगे स्टूडेंट ये जो टर्म है डिक्टो यहाँ पे वाई है, तो हम इसको फ्रॉम फर्स्ट इसको हम प्लेस में वाई करेंगे, मतलब एक्स तो ये है अलग, भाई ये तो मल्टीप्लाई करा था हमने एक्स, तो इम्प्लाई दैट, तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो डी बाई ओवर डी एक्स, तो एक्स प्लस इस टर्म हम इसको वाई अपॉन एक्स, भाई ये टर्म हमारे पास वाई है, इक्वेशन फर्स्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सीरीज का ये, तो कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, पहले स्टूडेंट को नोट करना, फिर हम एक क्वेश्चन की बात और करते हैं लास्ट में। सिक्सटी फाइव की बात करेंगे, तो इफ y कोई फंक्शन है e की पावर x माइनस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस एक्स, तो ये प्रूव करना है, प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है कि जो दे रखा है डी बाई डी एक्स 1 डी वाई ओवर डी एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, स्टूडेंट ये प्रूव करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इससे आइडिया ले सकते हो डी बाई डी, और राइट साइड में वाई है तो वाई का मतलब इक्वेशन 1 का यहाँ पे यूज होगा। तो गिवन दैट हमारे पास जो फंक्शन है वो वाई है, और वाई यहाँ पे स्टूडेंट दे रखे हैं उन्होंने ई की पावर एक्स, चलो हम इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, तो वाई हमारे पास ई की पावर एक्स प्लस पर माइनस है स्टूडेंट, तो माइनस ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स, ये हमारे पास फार्मूला। स्टूडेंट डिवीजन फार्मूला आप देखोगे ये हमारे पास जो फंक्शन है वो एफ एक्स अपॉन जी एक्स का टाइप है, जी एक्स यहाँ पे स्टूडेंट नॉन जीरो है, यानी एक्स जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे ये हम स्टूडेंट डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, हम स्टूडेंट वाई का जो डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाई ओवर डी एक्स, हम डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करते हैं तो ई की पावर माइनस एक्स, ये हमारे पास डिनोमिनेटर है। हम डिनोमिनेटर को फिर स्टूडेंट एज इट लिखते हैं तो ई की पावर एक्स माइनस ये, अब न्यूमिनेटर का डायरेक्ट हम डेरिवेटिव करेंगे तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स का यहाँ पे 1, चीन स्टूडेंट यहाँ पे माइनस है, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस के 1 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, फिर स्टूडेंट न्यूमिनेटर को एज इट रखेंगे ई की पावर एक्स, फिर डिनोमिनेटर कौन है ई की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस है, फिर माइनस आकर -1 और प्लस माइनस यहाँ पे माइनस है। आप देखोगे स्टूडेंट यहाँ पे होल वर्क फार्मूला बनना है तो डी बाई ओवर डी एक्स, जैसे हम ए प्लस बी का होल वर्क लिखेंगे यहाँ पे तो ये माइनस है, ई की पावर एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे
और नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको हम एज ही रखेंगे, तो e की पावर x e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर। अब इसमें यहाँ पे होता क्या है देखते पहले, हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे डी बाई ओवर डी एक्स। जब भी हम स्टूडेंट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने आपको बताया था जब भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर स्टूडेंट बाई चांस यहाँ पे माइनस आता है तो उस वाले केस में यहाँ पे इसका जो फार्मूला होगा माइनस 2ab होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो फार्मूला पावर की पावर मल्टीप्लाई करते हैं 2x और e की पावर माइनस 2x। देखो ये अगर टर्म माइनस की होती तो वर्क करने पे यानी स्क्वायर करने पे यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, पावर यहाँ पे नेगेटिव रहेगी, केवल जब हम पावर की पावर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के प्लस हुई यहाँ पे 2ab। ए यहाँ पे क्या है ए की पावर x, स्टूडेंट ये माइनस है। अब a माइनस बी का स्क्वायर इससे ओपन करेंगे, e की पावर x का होल स्क्वायर तो a की पावर 2x, मतलब पावर की मल्टीप्लाई होती है, जो पावर है ये माइनस वाला है तो प्लस हो जाएगा e की पावर माइनस 2x, पावर पे कोई चेंज नहीं आने वाला स्टूडेंट। फिर माइनस 2ab e की पावर x इंटू e की पावर माइनस। स्टूडेंट ये इस बात को समझते हैं, अगर हमारे पास e की पावर x और ये जो माइनस है इसको हम प्लस करके कट जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट भी कट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास जो टर्म नीचे जो बची e की पावर x माइनस x का जो होल स्क्वायर। आप देखोगे स्टूडेंट हमारे पास जो टर्म है डी बाई ओवर डी एक्स ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस के 2x, ये तो 2 है। अब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर ये माइनस का प्लस हो जाएगा, पावर से कोई मतलब नहीं, इसमें माइनस माइनस यहाँ पे प्लस। आप देखोगे ये टर्म यहाँ से कैंसिल है, इसलिए ये 2 और 2 आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास 4 आएगा, और नीचे जो टर्म है डी बाई ओवर डी एक्स यहाँ पे 4 आएगा, और नीचे हमारे पास e की पावर x और माइनस x का होल स्क्वायर। आप देखोगे स्टूडेंट इससे ये आंसर नहीं आ रहा। अब उसमें होता क्या है, जब डी बाई एक्स की वैल्यू ये नहीं, देखो हमारे पास 1 माइनस वाई स्क्वायर तब होता है जब हम इसको y का होल स्क्वायर लिखते हैं, तो y हमारे पास इस टाइप का, तो हम इसको होल स्क्वायर लिख नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, हम इसको फिर 1 माइनस वाई स्क्वायर को लेकर चलते हैं। अगर उसकी भी वैल्यू ये आ जाए तो दोनों आंसर यहाँ पे स्टूडेंट सेम माने जाएंगे। एक बार समझते हैं तो RHS स्टूडेंट इसको एक बार कॉपी कर लेना, फिर हम RH लेकर चलते हैं, क्योंकि हमने क्या है इसको लेकर चले ये आंसर नहीं आया तो फिर हम RHS से देखते हैं। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, तो आपको अगर इससे नहीं हो रहा तो दोनों का आंसर सेम दिखा दो, तो वहाँ पे भी हम इसको कर सकते हैं। चलिए सुन RHS क्या बोलती है। अब देखोगे RH जो रखा 1 माइनस के वाई स्क्वायर। अब y हमारे पास y जो होता है ये हमारे पास ये है, तो हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस इसका होल स्क्वायर। आप देखोगे जब टोटल पे स्क्वायर है तो हम ऊपर का भी स्क्वायर और नीचे का भी स्क्वायर फिर एलसीएम लेकर सोल्व करते हैं, तो ऊपर का जो स्क्वायर e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x, तो माइनस के 2ab है ना स्टूडेंट। फिर हम नीचे का भी स्क्वायर करते हैं तो e की पावर, चलो हम e की पावर x, या एक काम करो स्टूडेंट पहले हम सवाल को अलग ही करते हैं, e की पावर x माइनस e की पावर x का होल स्क्वायर और नीचे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं। देखो जैसे हम एलसीएम लेंगे स्टूडेंट तो e की पावर x e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, हम इसको इधर भेजेंगे तो हम इसकी सीरीज ओपन करेंगे a प्लस बी वाली, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, फिर यहाँ पे स्टूडेंट माइनस है, इसकी सीरीज में ओपन करेंगे 1 की मल्टीप्लाई करने के बाद e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, तो माइनस के e की पावर x माइनस स्टूडेंट इसको हम 1 बाई e की पावर से कैंसिल करेंगे। आप देखोगे हमारे पास जो टर्म है e की पावर माइनस के 2x, माइनस की मल्टीप्लाई जो चीज़ प्लस की है उसको हम माइनस करते हैं, यानी इंटरचेंज पे ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस पावर से कोई मतलब नहीं रहता, और ये माइनस माइनस यहाँ पे स्टूडेंट प्लस। आप देखोगे स्टूडेंट यहाँ पे 2 भी था तो 2 को हम इसको एज इट ही रखेंगे, ये प्लस का और ये भी दोनों प्लस है, कर जाएंगे 2 यहाँ पे और 2 दोनों क्या हो जाएंगे तो 4, और नीचे हमारे पास जो चल रहा है स्टूडेंट e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, यानी हमारे पास 4 बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लाइन में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।